हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अध्याय 1 चैप्टर फर्स्ट से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि आगामी परीक्षा बिहार एपीओ एवं सिविल जज एग्जाम के साथ साथ एचजेएस, पीसीएस एवं अन्य कॉमन लॉ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब से प्रभावशील हुआ है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 सितंबर 1872 से प्रवर्तन में है और 15 मार्च 1872 को अधिनियमित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, साक्ष्य अधिनियम लागू होगा संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत व विदेशों में भी। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है 31 अक्टूबर 2019 से। 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू होता था, परंतु 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस पर लागू होता है? एयरफोर्स एक्ट के तहत गठित न्यायालयों की कार्रवाइयों पर, शपथ पत्रों पर, मध्यस्थ के समक्ष होने वाली कार्रवाइयों पर, उपयुक्त में से किसी पर भी लागू नहीं होता है। आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, भारतीय साक्ष्य अधिनियम थल सेना अधिनियम, नौसेना अनुशासन अधिनियम, भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम 1934 या वायुसेना अधिनियम के अंतर्गत संयोजित सेना न्यायालय में लागू नहीं होता है। बिल्कुल सही है। मध्यस्थ के समक्ष की कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता, ये भी सही है। नेक्स्ट ये भी सही है। सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, ये भी सही है। किसी न्यायालय या पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों पर भी लागू नहीं होता है, ये भी सही है। जैसा कि क्वेश्चन 4, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किन पर लागू होता है? तो आंसर आपका इसमें सी सही हो जाएगा। सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, बाकी ये सभी किसी पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य विधि है, मौलिक विधि है, प्रक्रिया विधि है। मौलिक व प्रक्रिया विधि दोनों है, विधियों का वर्ग है। तो आंसर बी है, प्रक्रिया विधि है, प्रोसीजर लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्न में से कौन सी विधि को साक्ष्य अधिनियम 1872 का आधार माना जाता है? उस स्थान की विधि को जिस स्थान पर कार्य किया गया है, अपराध किया गया है, ये गलत है। नेक्स्ट है बी, उस स्थान की विधि को जहां अन्वेषण या जांच की गई है, उस स्थान की विधि को जहां किसी मामले में कार्रवाइयां की जानी है। आंसर सी सही है, इसे लेक्स फोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, साक्ष्य विधि है, साक्ष्य विधि लेक्स फोरी है। आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, साक्ष्य विधि में शामिल होते हैं साक्ष्य के साधारण नियम, साक्ष्य तर्क के नियम, साक्ष्य के विधिक नियम। तो आंसर आपका सी सही है, साक्ष्य के विधिक नियम शामिल होते हैं साक्ष्य विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, साक्ष्य विधि में कुल कितनी धाराएं हैं एवं कितने अध्याय हैं? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 167 धाराएं हैं एवं 11 अध्याय हैं, जो कि 3 भागों में विभाजित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होगा, दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाएगा। आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य का उल्लेख नहीं करता है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, अवांछनीय तरीके से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि यह अन्यथा सुसंगत है। न्यायालय ने ऐसा कहा है। पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम ML वाधवा के मामले में न्यायालय ने ऐसा निर्धारित किया है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, टेप रिकॉर्ड किया गया कथन मौखिक साक्ष्य है, दस्तावेजी साक्ष्य है? टेप रिकॉर्ड किया गया कथन जो कि दस्तावेजी साक्ष्य की श्रेणी में आता है। आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देश्य के अनुसार क्या है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देश्य के अनुसार साक्ष्य विधि का समेकन करना, परिभाषा करना और संशोधन करना है। तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है अधिकरणों की समझ कार्रवाइयों पर, किसी न्यायालय या अधिकारी को पेश किए गए शपथ पत्रों पर, मध्यस्थ के समझ कार्रवाइयों पर। तो उपयुक्त में से किसी पर भी लागू नहीं होता है। तो आंसर डी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुसंगत है और किसे साक्ष्य में लिया जा सकेगा? टेप रिकॉर्डिंग, डॉग ट्रैकिंग, नार्को एनालिसिस टेस्ट। उपयुक्त सभी को लिया जा सकेगा। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है प्रशासनिक अभिकरण की कार्रवाइयों पर, मध्यस्थम की कार्रवाइयों पर, अवमानना की कार्रवाइयों में। उपरोक्त में से किसी पर भी लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, खोजी कुत्ता स्निपर डॉग द्वारा खोजा गया साक्ष्य की श्रेणी में आता है, वैज्ञानिक साक्ष्य की श्रेणी में आता है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में कहा है कि खोजी कुत्ते के साक्ष्य में स्वाभाविक कमियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक ये है कि कुत्ता और उसका मालिक गलती कर सकते हैं, कुत्ते और उसके मालिक में से तालमेल की कमी रह जाना लाजिमी है, तथा कुत्ते के व्यवहार से गलत आदमी के पकड़े जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा गार्ड लक्ष्मी मंगाराजू बनाम आंध्र प्रदेश के मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य यद्यपि
ग्राह्य होता है, लेकिन आमतौर पर अधिक वजनी नहीं होता है। खोजी कुत्ते के साक्ष्य को भी समीक्षा और विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। साधक के साक्ष्य को स्वतंत्र रूप से प्रतिपरीक्षा की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। उपयुक्त सभी सही हैं, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, साक्ष्य विधि है। विवादास्पद तथ्यों प्रश्नों को सुनिश्चित करने के नियमों की प्रणाली है जिससे कि तथ्य साबित हो, ऐसा विधिक विनिश्चय है। एक प्रक्रियात्मक विधि है। उपयुक्त सभी, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, साक्ष्य विधि निश्चित करती है अधिकार या दायित्व को गठित करने वाले तथ्यों को, अधिकारों या दायित्व को गठित करने वाले तथ्यों के अस्तित्व अनास्तित्व का निर्धारण। तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, साक्ष्य विधि का उद्देश्य है यह निश्चित होना कि कौन से तथ्य साबित करने योग्य हैं, तथ्यों को किस प्रकार न्यायालय के समक्ष साबित किया जा सकता है। दीर्घ सूत्री जांचों को रोकना। उपयुक्त सभी हैं, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, साक्ष्य विधि है लेक्स पूरी है। क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम का प्रभाव हो सकता है। साक्ष्य अधिनियम का प्रभाव भूतलक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। शपथ पत्र पर लागू नहीं होता है। मध्यस्थ के समझ की कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता है। उपयुक्त ए और बी दोनों सही हैं, आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, गवाह झूठ बोल सकते हैं किंतु परिस्थितियां नहीं। इस कथन का किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, तो इस कथन को पॉबी के द्वारा दिया गया है, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संदर्भ में जिन परिस्थितियों के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध होना चाहिए, ये सही है। परिस्थितियां प्रकृति में निर्णायक होनी चाहिए, ये भी सही है। इस प्रकार स्थापित तथ्य मात्र दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए तथा निर्दोषिता के अनुरूप, ये गलत है। फोर्थ है, परिस्थितियों को एक नैतिक निश्चितता तक आरोपी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को दोष की संभावना को वर्जित करना चाहिए, ये भी गलत है। तो आंसर आपका सही हो जाएगा 1 और 2। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है, आंसर ए सही है, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, कोई तथ्य ना साबित कहा जाता है, जबकि कोई तथ्य ना तो साबित होता है और ना साबित कोई तथ्य न्यायालय के विचार से स्वीकार योग्य हो। कोई तथ्य जिस पर विचार कर न्यायालय यही विश्वास करता है कि उसका अस्तित्व नहीं है, उसे ना साबित कहा जाता है, आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 है, गलत उत्तर को बताना है। साक्ष्य निम्न प्रकार का हो सकता है, प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष हो सकता है, सही है। प्राथमिक एवं द्वितीयक हो सकता है, ये भी सही है। मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य हो सकता है, ये भी सही है। प्रक्रियात्मक एवं सार्वधान साक्ष्य हो सकता है, ये सही नहीं है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, एक अनपढ़ दूध वाला प्रतिदिन अपनी याद के लिए अपने ग्राहक के मकान की दीवार पर प्रतिदिन एक चिन्ह बनाता है। दूध वाले द्वारा प्रतिदिन बनाए गए चिन्ह को साबित किया जा सकता है, उसको दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में साबित किया जाएगा, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, शपथ पत्र एफिडेविट पर दिया गया कथन साक्ष्य होगा, साक्ष्य नहीं होगा, साक्ष्य हो सकेगा यदि न्यायालय अनुमति दे। तो आंसर आपका इसमें डी सही हो जाएगा। बी और सी, साक्ष्य नहीं होगा, हो सकेगा यदि न्यायालय अनुमति दे। यदि न्यायालय अनुमति दे तो ये प्रावधान सीपीसी में सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 में दिया गया है, जो कि 1 जुलाई 2002 से प्रभावी है। शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान कर दी गई है, परंतु ये तभी किया जाएगा जब न्यायालय के द्वारा विशेष रूप से अनुज्ञा दी गई, आदेश दिया गया हो, तभी उसको साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा शपथ पत्र के ऊपर। तो आंसर आपका इसमें डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, साक्ष्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यदि किसी न्यायाधीश को किसी मामले के तथ्यों का व्यक्तिगत ज्ञान है तो वे उसे साक्ष्य के रूप में नहीं ले सकते, ये सही है। बिना प्रतिपरीक्षा के अभियुक्त या साक्षी का कथन साक्ष्य नहीं होगा, ये भी सही। शपथ पत्र दिया गया कथन मात्र साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए न्यायालय में सम्मिलित हैं जूरी धारा 166 में दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 166 में जूरी और के बारे में प्रावधान दिया गया है। बी, सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 27 नियम 17 के अधीन कमिश्नर और मजिस्ट्रेट, उपयुक्त सभी। तो न्यायालय में सभी सम्मिलित हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 166 में जूरी के बारे में प्रावधान दिया गया है, परंतु अब न्यायालयों में जूरी का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, विभागीय जांचों में साक्ष्य अधिनियम लागू होता है, लागू नहीं होता है, कठोर रूप से लागू होता है, मुख्य सिद्धांत लागू होते हैं। तो आंसर बी सही है, लागू नहीं होता है। विभागीय जांचों में साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, एक की मृत्यु बी की उपेक्षा पूर्ण गाड़ी चलाने के कारण हुई, बी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत है। ये कि तथ्य ए एक 30 वर्ष का नवयुवक था, संगत नहीं है। ये तथ्य कि एक अच्छे स्वास्थ्य वाला नवयुवक था, ये भी सुसंगत नहीं है। यह तथ्य कि ए PCSJ की परीक्षा में अनहरित था या अहरित था, ये भी सुसंगत नहीं है। ये तथ्य की बी उपेक्षा पूर्ण ढंग से गाड़ी चलाने का आदि था, तथ्य सुसंगत है, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय शब्द के अंतर्गत कौन नहीं आता है। सभी न्यायाधीश आते हैं। साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से अधिकृत व्यक्ति आते हैं, ये भी सही है। सभी मजिस्ट्रेट आते हैं, ये भी सही है। मध्यस्थ नहीं आते हैं, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, सबूत से तात्पर्य है।
साक्ष्य से है, परिसाक्ष्य से है, साक्ष्य या परिसाक्ष्य के प्रभाव से है। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, बी की हत्या का ए अभियुक्त है। प्रयुक्त विचारण के लिए कौन से विवादक तथ्य हैं? ये कि ए ने बी की मृत्यु कारित की, विवादक तथ्य है। ये कि ए को बी से गंभीर एवं अचानक प्रकोपन मिला, ये भी विवादक तथ्य है। ए बी की हत्या के लिए ए के पास आश्रय था, ए भी विवादक तथ्य है। तो उपरोक्त सभी विवादक तथ्य हैं। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, कौन सा कथन सत्य है? विवादक तथ्य होते हैं जिनके आधार पर बात का निर्णय होता है, ये भी सही है। सुसंगत तथ्य तथा सुसंगत तथ्य किसी अधिकार का एक आवश्यक तत्व नहीं होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, सुसंगत तथ्य साक्ष्य तथ्य कहलाते हैं, ये भी सही है। आंसर डी, उपयुक्त सभी तथ्य सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, ए पर बी की हत्या का आरोप है, ये उससे इनकार करता है, इसमें कौन सा तथ्य सुसंगत होगा? ए की बी से शत्रुता थी क्योंकि वे उसकी स्त्री से अवैध संबंध रखता था, सुसंगत तथ्य है। हत्या से थोड़ी देर पहले ए खुला चाकू लिए गुस्से में बी के मकान की ओर जा रहा था, ए भी सुसंगत तथ्य है। नेक्स्ट सी है, थोड़ी देर पहले ए ने सी से कहा था कि वे बी से बदला लेगा, ए भी सुसंगत तथ्य है। और डी है, हत्या के कुछ समय पश्चात ए फरार हो गया, ए भी सुसंगत तथ्य है। तो आंसर ई हो जाएगा, सभी तथ्य सुसंगत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित में से सुसंगत तथ्य क्या हैं? ए का बी की हत्या के लिए विचारण होता है, तथ्य कौन से सुसंगत होंगे? बी यह जानता था कि ए ने सी की हत्या की है, ए भी सुसंगत तथ्य है। बी ने ए से धन जबरदस्ती वसूल किया, ए भी सुसंगत तथ्य है। बी विवाहित था, ये तथ्य सुसंगत नहीं है। बी ने ए की जानकारी को लोक विदित करने की धमकी दी थी, ए भी सुसंगत है। तो आंसर आपका हो जाएगा कूट में 1, 2, 4, 1, 2, 4, आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज नहीं है? मुद्रित, शिला मुद्रित, फोटो चित्रित शब्द, मानचित्र या रेखांक। शब्द उच्चारित कर किसी व्यक्ति का उपहास करना, धातुपत्र या शिला का उत्कीर्ण लेख। तो शब्द उच्चारित कर किसी व्यक्ति का उपहास करना दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता है, बाकी बी, ए, डी दस्तावेजी की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, सही कथन को बताना है। सभी ग्राह्य तथ्य सुसंगत होते हैं किंतु सभी सुसंगत तथ्य ग्राह्य नहीं होते हैं, आंसर ए सही है, बाकी बी, सी, डी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, ए का आश्रय शूटिंग द्वारा बी की मृत्यु के कारण हत्या के लिए विचारित है। ये तथ्य कि ए लोगों पर उनकी हत्या के आश्रय से शूटिंग करने का अभ्यासी था, तथ्य विसंगत होगा, सुसंगत नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, साक्ष्य अधिनियम का प्रमुख सिद्धांत क्या है? साक्ष्य को विवादित तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए, ये सही है। सर्वोत्तम साक्ष्य को ही पेश किया जाना चाहिए, ये भी सही है। केवल ए सही है, तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा, ए भी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, परिस्थिति साक्ष्य तथ्यों को साबित करने के लिए आवश्यक है। परिस्थितियों की प्रकृति व प्रवृत्ति निश्चायक होनी चाहिए, समस्त परिस्थितियां मिलकर अभियुक्त के अपने से संबंध होनी चाहिए, परिस्थितियां पूर्ण रूप से स्थापित होनी चाहिए। उपयुक्त सभी कथन सही हैं, तो आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, किसी तथ्य को साबित हुआ कहा जाएगा जबकि न्यायालय उस तथ्य के अस्तित्व का पूर्णतः विश्वास करता है। ये सही नहीं है, पूर्णतः उस विश्वास नहीं करता है, फिर भी उसके अस्तित्व की अधिसंभावना को मानता है। उपयुक्त दोनों सही हैं, आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, नासाबित से तात्पर्य है जिसे साबित ना किया गया हो, बी है। आंसर, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा हो कि तथ्य का अस्तित्व नहीं है, नासाबित, आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है से अभिप्राय है, नासाबित, आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित हैं प्रेजम्प्शियो ज्यूरिस ओनली, प्रेजम्प्शियो ह्यूमिस ओनली, ए बी दोनों सम्मिलित हैं, आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, अमोनिया प्रेसिमेंटल राइट इज एक्टा सूक्ति का अर्थ है सभी तथ्यों का उचित अवधारित किया जाना, सभी तथ्यों को उचित अवधारित नहीं किया जाना, सभी कार्यों को गलत माना जाना, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर ये सही हो जाएगा, सभी तथ्यों को उचित अवधारित किया जाना। अमोनिया प्रेसिमेंटल राइट इज एकता सूक्ति का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, एक तथ्य जिसे ना तो साबित किया गया है और ना ही ना साबित किया गया उसे क्या कहते हैं? उसे साबित नहीं हुआ कहा जाता है, आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, न्यायालय से अभिप्रेत हैं सभी न्यायाधीश, मध्यस्थ, साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत सभी व्यक्ति। तो न्यायालय में सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट आते हैं और साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं, न्यायालय में मध्यस्थ को सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो आंसर आपका ये सही हो जाएगा, ए एवं सी सही हैं, तो आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से कौन दस्तावेज है? मानचित्र दस्तावेज है, व्यंग चित्र दस्तावेज है, लकड़ी का तख्ता जिस पर दूध वाला खांचा बनाता है दस्तावेज है, तो उपयुक्त सभी दस्तावेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, निश्चायक सबूत को परिभाषित किया गया है, निश्चायक सबूत को धारा 4 में परिभाषित किया गया है, आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, विधि की अखंडनीय अवधारणा से संबंधित है, उपधारणा करेगा, निश्चायक उपधारणा, उपयुक्त ए बी दोनों, आंसर
सी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के MCQ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर अवश्य कर दें कि जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी वीडियो का लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आप हमेशा अपडेट रहेंगे। तो फ्रेंड्स अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शिव स्टूडियो ऑफ लॉ से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।